Welcome to Anna Story Tales. एक गरीब लड़की, एक सालिम बादशाह और सिर्फ एक रात। क्या कोई सूखी घास को खालिस सोने में बदल सकता है? अगर ये मौजज़ा ना हुआ तो लड़की की जान चली जाएगी। लेकिन फिर अंधेरे में एक पुरअसरार बोना नमूदार हुआ जिसने एक शर्त रखी। मलका की रूह कांप गई। जानिए इस जादुई कहानी में। बहुत पुरानी बात है, एक वादी में एक गरीब चक्की चलाने वाला रहता था। वो दिल का बुरा ना था, मगर इसे बड़ी बड़ी बातें करने की आदत थी। इसकी बेटी का नाम रोशना था, जो अपनी खूबसूरती और मासूमियत में बेमिसाल थी। एक रोज बादशाह सलामत शिकार खेलते हुए इसकी चक्की के पास से गुजरे। चक्की वाले ने अपनी अहमियत जताने के लिए बादशाह के सामने झुककर कहा, हजूर, मेरी बेटी कोई आम लड़की नहीं, ये सूखी घास को सोने के तारों में बदलने का फन जानती है। बादशाह, जो खजाने भरने का शौकीन था, फौरन रुक गया। इसने रोशना को देखा और हुक्म दिया, अगर इसके हाथों में ये हुनर है तो इसे कल मेरे महल लाया जाए। महल पहुंचते ही रोशना को एक वसीओ अरीज कमरे में बंद कर दिया गया, जो छत तक पीले भूसे से भरा हुआ था। वहां सिर्फ एक पुराना लकड़ी का चरखा मौजूद था। बादशाह ने सर्द लहजे में कहा, अगर कल सूरज निकलने से पहले ये सारा भूसा सोना ना बना तो तुम्हें उम्र भर की कैद मिलेगी। रोशना अकेली रह गई और अपनी बेबसी पर रोने लगी। अचानक कमरे की दीवार से एक छोटा सा बदसूरत मगर पुरअसरार बोना नमूदार हुआ। इसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। इसने शरारत से पूछा, ए हसीना, अगर मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? नानी अपनी जान बचाने के लिए अपने गले का कीमती हार इसे दे दिया। बोने ने चरखा चलाना शुरू किया। घड़ घड़ घड़, और हैरत अंगेज तौर पर सुबह तक सारा कमरा खालिस सोने की चमक से जगमगा रहा था। शाह ने जब सोना देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन इसकी हवस और बढ़ गई। इसने रोशना को एक और बड़े हाल में बंद कर दिया। इस बार बोने ने रोशना की सोने की अंगूठी के बदले सारा भूसा सोना बना दिया। तीसरी रात बादशाह ने कहा, अगर आज तुमने ये करिश्मा कर दिखाया तो मैं तुम्हें इस सल्तनत की मलका बना लूंगा। इस रात जब बोना दोबारा आया तो रोशना के पास देने को कुछ ना था। बोने ने एक खौफनाक शर्त रखी, जब तुम मलका बन जाओगी तो अपनी पहली औलाद मेरे हवाले करोगी। मौत के खौफ और मुस्तकबिल की नाउमीदी में रोशना ने इस जुल्माना शर्त को कबूल कर लिया। वक्त का पहिया घुमा और रोशना अब मलका बन चुकी थी। कुछ ही अरसे बाद महल में खुशियों ने डेरे डाले और एक खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ। रोशना इस बोने और इसके खौफनाक वादे को भूल चुकी थी, मगर एक रात जब वो अपने बच्चे को पालने में झुला रही थी, वही बोना साए की तरह नमूदार हुआ। वादा पूरा करो मलका, इसने करख्त आवाज में कहा। मलका तड़प उठी और इसके पैरों में गिर गई। बोने को एक ख्याल आया। इसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने मेरा असल नाम बता दिया तो बच्चा तुम्हारा रहेगा। मलका ने पूरे मुल्क में अपने जासूस तुड़ा दिए। पहले दिन इसने हजारों नाम लिए। क्या तुम आसिफ हो? क्या तुम जमशीद हो? बोना हंसता रहा। दूसरे दिन इसने वो नाम लिए जो कभी सुने ना थे, मगर सब बेकार रहे। तीसरे दिन की शाम एक बूढ़ा सिपाही जंगल से लौटा और बोला, मलका यालिया, मैंने दूर दराज पहाड़ी पर एक आग जलती देखी है। वहां एक अजीब बोना उछल उछल कर गा रहा था, आज मैं जश्न मनाऊंगा, कल वो शहजादा मेरा होगा। मलका कभी न जान पाएगी कि मेरा नाम तिलिस्माती गुलबदन है। जब बोना आखिरी बार मलका के सामने खड़ा हुआ तो इसके चेहरे पर गरूर था। बताओ मलका, मेरा नाम क्या है? रोशना ने पहले थोड़ा सा डरामा किया,
کیا تمہارا نام بادل ہے؟ نہیں، بونا ہنسا، کیا تم جادوگر ہو؟ بالکل نہیں، وہ اچھلنے لگا۔ آخر میں ملکہ نے بلند آواز میں کہا، تو پھر تمہارا نام تلسماتی گلبدن ہے۔ یہ سنتے ہی بونے کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ غصے اور حیرت سے چیخا، تمہیں کسی آسمانی طاقت نے بتایا ہے۔ اس نے غصے میں اپنا پاؤں زمین پر اتنی زور سے مارا کہ فرش 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ چیختا ہوا زمین کی گہرائیوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ملکہ روشنا نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور پورے محل میں چراغاں کر دیا گیا۔